बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, आप सब मेरे चैनल ट्रैक लाइफ चैम्पियन शाजी के ग्रुप के अंदर मौजूद हैं और आपके सामने मेरा स्टूडियो ओपन है। आज की वीडियो के अंदर, जो कि आज की डेट है जनाब 4 नवंबर, डे है सैटरडे। आज आप लोगों के साथ आप लोगों के स्टॉक्स जो कि आपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर, यूट्यूब के अंदर, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर जो आपने स्टॉक्स लिखे हैं वो मैं सब नोट करता रहता हूँ। आपके तमाम कमेंट्स मैं सुनता भी रहता हूँ और जहाँ मुझे ज़रूरी लगता है वहाँ पे मैं टाइम की कमी की वजह से वो आपको अप्लाई भी करता हूँ। लेकिन अब मेरी कोशिश होगी कि जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी मोटिवेशन का मैं हमेशा शुक्रगुज़ार रहूँगा। और अब मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, अगर आप मुझे इनपुट देते हैं तो मैं भी आपको आउटपुट दूँ और आप लोगों के स्टॉक का भी एनालिसिस आपके साथ में शेयर करूँ। तो मेरी कोशिश होगी कि एवरी सैटरडे या संडे मैं आप लोगों के ही स्टॉक डिस्कस करूं, जो कि आप यूट्यूब के अंदर कमेंट्स के अंदर आप लिखेंगे और उन तमाम को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा एवरी सैटरडे और संडे। तो शुरुआत करते हैं करंट वीक से। तो जनाब मेरे पास सबसे पहले जो यहाँ पर जो कल के लिए रिक्वेस्ट आई है वो अब्दुल गफ़ार साहब की है। वो की है GHGL के बारे में। उन्होंने कहा है कि 52 वीक्स के लो कर रहा है और 6% के डिफरेंस से ट्रेड कर रहा है। तो आज GHGL को देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, टेक्निकल चार्ट के ऊपर GHGL की क्या पोजीशन है। और उसके बाद जनाब जो सेकंड में से पूछा है वो रहमत लतीफ़ साहब है। इन्होंने डबल GL के बारे में पूछा है और ट्रिपल GL के बारे में पूछा है और पूछा है कि 2-3 मंथ के लिए कैसा रहेगा। तो जनाब GHGL, डबल GL और ट्रिपल GL इन तीनों को कवर करते हैं। और इसके अलावा देखते हैं कि और कोई है तो आपके साथ इस वीक के अंदर मैं वो जो जिसने रिक्वेस्ट की होगी कोशिश करूँगा कि इसी वीक के जो स्टॉक हैं उनको कवर करूँ। पाकिस्तान सुजुकी मोटर के बारे में पूछा है तो इसके बारे में मैं उनको बता चुका हूँ कि इसके बारे में बात करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि डी लिस्ट हो रहा है और ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, एब नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल फजूल होंगे, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कासिर हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं पूछते हैं, देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है, किसी स्टॉक का है तो और देख लेते हैं। ट्रीट का पूछा है जनाब, ये वराइज साहब ने, वराइज शमाज साहब हैं। ये मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, मैं जानता हूँ, मुझे नोट है। मैं तमाम जो मेरे व्यूवर्स जो मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, तमाम मेरे माइंड में रहते हैं और मैं आपको हमेशा याद रखता हूँ। ऐसा मत रखिएगा कि मैं आपको भूल जाता हूँ। उसके बाद नंबर है वराइज साहब का दूसरा स्टॉक है PTCL। ठीक है जनाब, तो शुरुआत करते हैं GHGL, डबल GL, ट्रिपल GL, ट्रीट और PTCL के ऊपर आज डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं जनाब GHGL से। अच्छा जनाब, शुरुआत करते हैं आप लोगों के फर्स्ट स्टॉक गनी गिलास लिमिटेड से। तो गनी गिलास का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को स्किप नहीं किया करें, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखा करें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी लर्निंग के लिए होती हैं, आपकी एजुकेशन के लिए होती हैं। क्योंकि आप एक प्रोफेशनल बिज़नेस के अंदर काम कर रहे हैं, तो प्रोफेशनल बिज़नेस के अंदर आपने लाखों रुपए, किसी ने करोड़ों रुपए लगाए हुए होंगे। तो जब आप इतने बड़ा अमाउंट अपना इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए, आपके पास स्किल भी होनी चाहिए, आपकी लर्निंग भी होनी चाहिए। अगर आपको फ्री ऑफ कास्ट ये सर्विस यूट्यूब के ऊपर हम दे रहे हैं तो इस सर्विस से फ़ायदा उठाएं और कोशिश करें कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें और समझने की कोशिश कीजिए कि जो हम कहते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करते हैं, वो आपके लिए लर्निंग भी होती है। तो इसको शुरू से स्टार्ट तक देखा करें, आपके बहुत काम आएगी। ठीक है ना। तो GHGL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। तमाम स्टॉक्स का वीकली चार्ट के ऊपर रिव्यू करूंगा ताकि आपके लिए आसानी रहे, क्योंकि डेली चार्ट के ऊपर तो कभी पोजीशन चेंज भी हो जाती है, आज कुछ हुई कल कुछ हुई तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वीकली बेसिस के ऊपर चार्ट आपके लिए बेहतर रहता है। ये पॉइंट भी देखें, मैंने आपको बताया, तो ये भी आपकी एक लर्निंग हो रही है, नोट किया करें। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं GHGL से। तो GHGL का वीकली चार्ट ओपन है। वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है ना, ये आपको सारे इन्वेस्टर ट्रेडर्स की जो कहानी होती है, जो उसका बिहेवियर होता है, वो आपको शो करता है। अगर आप कैंडलस्टिक को रीड कर जाते हैं तो आप 70% टेक्निकल एनालिसिस समझ जाते हैं।
तो जनाब यहाँ पर आप देखें कि वीकली चार्ट के ऊपर लास्ट वीक के अंदर जो क्लोजिंग हुई है वो स्मॉल हैमर के ऊपर क्लोजिंग हुई है। अगर उससे पहले की बात की जाए, प्रीवियस वीक की बात की जाए, तो जनाब इन्वर्टेड हैमर के ऊपर GHGL ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। मतलब पोजीशन दोनों तरफ से हमें इंडिकेशन मिल रही है पॉजिटिविटी की। अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करके इसके मेजर ट्रेंड की बात करूँ, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने मेजर ट्रेंड रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं इसका मेजर ट्रेंड बेयरिश है और अभी जिस लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे आज इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 25 रुपीज़ 8 पैसा की प्राइस के ऊपर। अगर मैं इस रेंज की बात करूँ तो जनाब ये रेंज बनती है 30 मार्च 2020। मतलब अपने तकरीबन जनाब 3 ईयर्स के अबाव, 3 ईयर्स के बिलो, 3 ईयर्स के बिलो लेवल के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब अपने बॉटम के पास ही है और अच्छे ट्रेंड के ऊपर है। और यहाँ पे इसके अंदर अक्यूमुलेशन भी की जा सकती है, फ्रेश बाइंग करके आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि एक अच्छे लेवल के ऊपर है। अगर हम बात करें जनाब अब इसके नेक्स्ट मूवमेंट की, तो इसके पास जो नेक्स्ट मूव बनती है उसके हिसाब से जो स्ट्रेटेजी आपके साथ सजेस्ट करूँ तो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बनती है, फर्स्ट सपोर्ट बनती है 24 रुपीज़ 1 पैसा की। उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है वो 23 रुपीज़ 70 पैसा की है। आपके पास जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 23 रुपीज़ 15 पैसा का होना चाहिए। इसके बिलो अगर सेशन की क्लोजिंग करें तो आपको बाइंग नहीं करनी है। अच्छा, टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करूं तो यहाँ पर मैंने मूविंग एवरेज को अप्लाई किया है जो कि 9 डेज़ का है। यहाँ पर आप देखें तो 9 डेज़ के मूविंग एवरेज बनता है 25 रुपीज़ 14 पैसा। इसको टेस्ट कर रहा है मल्टीपल टाइम वीकली चार्ट के ऊपर। इसने चार्ट को और जूम कर देता हूँ ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। तो जनाब यहाँ पे आप देखें चार्ट को मैंने कम्प्लीटली जूम कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखें मल्टीपल टाइम इसने अपने जनाब इस 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है, लेकिन कोई भी सेशन इसके अबाव ये क्लोज नहीं कर पा रहा है, कोई भी वीक अपना इसके अबाव क्लोज नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है अभी तक इसके अंदर कंफर्मेशन हमें नहीं मिल रही है कि इसके अंदर जो है हम फर्दर जो है वो अच्छी बाइंग करके होल्ड करें। हाँ, थोड़ी बहुत वीकली पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग पोजीशन लेने से भी फ़िलहाल आपको जो इसके अंदर सोचना चाहिए जब तक कि 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को सस्टेन नहीं करता है। तो जनाब इसकी जो पोजीशन है फ़िलहाल जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रहा है, तो बाइंग की जा सकती है, लेकिन काशियस अप्रोच आपको अडॉप्ट करनी है क्योंकि KSE 100 डेज़ को भी साथ रखना है, उसका लेवल भी माइंड के अंदर रखना है और प्लस आपको जनाब ये इसका जो स्टॉप लॉस है वो भी माइंड में रखना है और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज को सस्टेन करना भी आपके माइंड में होना चाहिए। सारी चीज़ें होनी चाहिए कि इसके अबाव जाए तो ये आपको कन्फर्मेशन देगा, तो फिर आप इसके अंदर खुल के बाइंग कर सकते हैं। तो अभी जनाब इसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेगी फर्स्ट शॉर्ट टर्म के ऊपर वो 26 रुपीज़ 38 पैसा की है और 27 की सेकंड रेजिस्टेंस है। तो मेरे हिसाब से जनाब ये 27 तक या 26 रुपीज़ 50 पैसा तक ये टेस्ट कर सकता है क्योंकि कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है वैसी बात को इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर बाइंग हो रही है और इसके अंदर बाइंग की जा सकती है, लेकिन हल्की फुल्की, ज़्यादा बाइंग नहीं कीजिएगा, ग्रेजुअली इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। अगर मैं इसकी RSI की बात करूं तो जनाब इसकी RSI 35 है, 50 के बिलो RSI वीक RSI है। MACD की बात करूं तो MACD की डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, बुलिश क्रॉसओवर बरकरार है। इसका मतलब है पोजीशन 50-50% है। अगर हम वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें, वॉल्यूम प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट लग रहा है और अपने एवरेज वॉल्यूम से अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम बनता है 1.80 मिलियन, उसके अबाव 4.45 मिलियन के वॉल्यूम लग रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल पोजीशन देखी जाए कैंडलस्टिक पैटर्न पॉजिटिव है, मूविंग एवरेज बाइंग को फेवर नहीं कर रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बाइंग को फेवर कर रहे हैं, RSI वीक है, MACD पॉजिटिव है, मतलब 50-50% है। मतलब मैंने पहले कह चुका था कि इसकी पोजीशन जो है अभी तक इतनी क्लियर नहीं है, इतनी पोजीशन वाजिया नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई इसके अंदर बाइंग करना चाहता है तो ग्रेजुअली बाइंग कर सकता है। पहले से बाइंग की हुई है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए और यहाँ पे एवरेज भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई फ्रेश बाइंग करके छोटी मोटी ट्रेड लेना चाहता है तो ले सकता है। मेरी तरफ से इजाज़त है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके सेकंड स्टॉक WGL की। अच्छा ना, अब बात करते हैं गनी ग्लोबल होल्डिंग WGL की। तो WGL का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पे आप सबसे पहले इसका जो मेजर ट्रेंड है उसको देख लें। इसका मेजर ट्रेंड जनाब बेयरिश है और जिस लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको जो पोजीशन सामने आ रही होगी वो आपके साथ क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी पोजीशन और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें इसका जो रेंज है जनाब, तकरीबन रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है और ट्रेंड इसका रेंज बाउंड पोजीशन को ही इंडिकेट कर रहा है। कब से कर रहा है इसको भी देख लेते हैं कि किस टाइम पीरियड से ये रेंज बाउंड पोजीशन शो हो रही है। तो जनाब थोड़ी सी और उसको वाजिया कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करके चेक करते हैं। तो जनाब इसकी जो रेंज बाउंड पोजीशन बन रही है वो देखें तकरीबन
16 जून 2023 से लेके अभी तक जनाब ये एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि मुझे कि यहाँ पे ये अक्यूमुलेट हो रहा है। अक्यूमुलेट पोजीशन इसकी मुझे इंडिकेट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जनाब अगर हम देखें तो अपना जो हाई पोस्ट करता है तकरीबन एवरेज 11 रुपीज़ 42 पैसा के अराउंड करता है। अपना जो एवरेज लो पोस्ट कर रहा है जनाब जून 23 से वो कर रहा है जनाब 9 रुपये 56 पैसे का। अभी जो इसने वीकली अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब वो किए 11 रुपीज़ 12 पैसा के अराउंड, और वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो बना है जनाब बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न है, फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम बात करें इसके पास ब्रेकआउट की, तो इसके पास जनाब 11 रुपीज़ 92 पैसा का ब्रेकआउट चाहिए। इस रेंज से ये बाहर आएगा तो फिर जनाब आप इसको 15-16 तक भी जाता हुआ देख सकते हैं, लेकिन जब तक 11 रुपीज़ 92 पैसा को क्रॉस नहीं करता है, इसके अबाव सेशन की या वीक की क्लोजिंग नहीं देता है, ये एक रेंज बाउंड पोजीशन से बाहर नहीं आएगा। तो आई थिंक इसका ट्रेंड जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और उसके बाद अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इसके पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है 10 रुपीज़ 32 पैसा की फ़र्स्ट सपोर्ट है। और अगर सेकंड सपोर्ट की बात करूं तो जनाब 9 रुपीज़ 60 पैसा की इसके पास सेकंड सपोर्ट है, जो कि इसके बाद एवरेज सपोर्ट बनती है ओवरऑल ट्रेंड की करंट सिनेरियो के अंदर। अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात की जाए तो अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 9 रुपीज़ 77 पैसा इसको मैनेज कर रहा है, इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है, मतलब अच्छे ट्रेंड के अंदर है, स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है मूविंग एवरेज। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम के अंदर भी जनाब यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम अच्छे खासे लग रहे हैं, कंटिन्यू इजाफा नज़र आ रहा है। 55.44 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि अपने एवरेज जो प्राइस बनता है एवरेज वॉल्यूम का 16.0 मिलियन उसके अबाव हैं। अगर हम बात करें इसकी आरएसआई की, इसकी आरएसआई 55 है, वीकली आरएसआई 50 से अबाव आरएसआई अच्छी आरएसआई होती है। अगर एमएसीडी की बात करूं तो एमएसीडी की जो डाइवर्जेंसीज हैं वो पॉजिटिव हैं और बुलिश क्रॉसओवर बरकरार है। तो मतलब ऑल ओवर इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम्स का इजाफा और आरएसआई की पोजीशन, एमएसीडी, तमाम चीज़ें जनाब इसके अंदर जो स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रही हैं। लेकिन बस एक चीज़ है, वो ये है कि 11 रुपीज़ 92 पैसा का ब्रेकआउट चाहिए। तो आपके पास जो क्लियर हो गई होगी पोजीशन कि आपको टारगेट क्या सेट करना है, 11 रुपीज़ 92 पैसा का। इसके अबाव अगर देता है तो बाइंग रिज्यूम कीजिएगा, वरना कोशिश कीजिएगा कि 11 रुपीज़ 92 पैसा के ऊपर इसमें से एग्जिट लें। ठीक है ना। तो ये हो गया डबल जीएल। मेरे ख्याल से इसका रिव्यू आपके सामने क्लियर हो गया होगा, फर्दर मुझे कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है और आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं जनाब आपका तीसरा स्टॉक था ट्रिपल जीएल। अच्छा जनाब, अब बारी है आप लोगों के तीसरे स्टॉक जनाब गनी ग्लोबल गिलास लिमिटेड ट्रिपल जीएल की। तो ट्रिपल जीएल का जनाब वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। सबसे पहले आप जो इसका मेजर ट्रेंड है उसको समझ लें। इसका मेजर ट्रेंड जनाब बेरिश है और लॉन्ग टर्म से जनाब एक मेजर ट्रेंड के अंदर ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म के ऊपर इसका जो ट्रेंड है जनाब वो रेंज बाउंड है। डबल जीएल की तरह ये भी जनाब एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है। एवरेज हाई जो पोस्ट करता है 7 रुपीज़ 18 पैसा का। तकरीबन कब से जनाब ये सिनेरियो जारी है तो इसको भी आपके सामने रख देता हूँ। तो जनाब तकरीबन जनाब ये सिनेरियो जारी है जनवरी 2023 से। तो इस साल से जनाब इसकी जो पोजीशन है तकरीबन जनाब 10 मंथ से वो एक रेंज बाउंड पोजीशन है और यहाँ पर भी मेरे अक्यूमुलेशन ही इंडिकेशन हो रही है। अगर बात करें तो जनाब इसके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो इसके पास जो सपोर्ट बनती है 6 रुपीज़ 31 पैसा की बनती है। इसने वीकली चार्ट के ऊपर 6 रुपीज़ 81 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। कैंडलस्टिक पैटर्न जो इसके पास बन रहा है जनाब उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पर भी जो पैटर्न बन रहा है वो बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है डबल जीएल की ही तरह। तो इसके पास जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 7 रुपीज़ 18 पैसा की है। यहाँ का ब्रेकआउट इसके लिए फ़ायदेमंद होगा और फर्दर एक न्यू चैनल के अंदर इसको एंटर करेगा। अगर 7 रुपीज़ 18 पैसा का ब्रेकआउट दे तो बाइंग रिज्यूम की जाए, वरना मेरा मशवरा ये है कि सपोर्ट पे बाई की जाए, 7 रुपीज़ 18 पैसा के अंदर ट्रेड की जाए और उसमें से एग्ज़िट ली जाए। अगर मैं इसके स्टॉप लॉस की बात करूं तो इसके पास जो स्टॉप होना चाहिए ना वो इसके पास ये लेवल जो है ये आपके पास स्टॉप होना चाहिए, जो कि बनता है 5 रुपीज़ 42 पैसा का। इसके बिलो अगर ट्रेड करेगा तो हाईली रिस्की होगा। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है 6 रुपीज़ 6 पैसा उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। आरएसआई चेक कर लेते हैं, आरएसआई 56 है, अच्छी आरएसआई है। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम के अंदर भी इजाफा है, 12.22 मिलियन के वॉल्यूम लग रहे हैं।
अगर MACD की बात करूं तो जनाब MACD की डाइवर्जेंसेस ही पॉजिटिव है, मतलब ऑल ओवर जो थिंग्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं और ₹7.18 का लेवल अपने माइंड के अंदर रखिएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं आप लोगों का जो फोर्थ स्टॉक था वो वराइज साहब का था। शुमाज वराइज साहब ने मैसेज किया था, वो था ट्रीट। अच्छा जब आप बात करते हैं ट्रीट कॉर्पोरेशन की, तो ट्रीट का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। ट्रीट ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एज जस्ट की है ₹17.86 की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। अगर मैं इसके ट्रेंड की बात करूँ तो जनाब इसका ट्रेंड भी शॉर्ट टर्म के ऊपर रेंज बाउंड ही है। अगर एवरेज हाई और लो की बात करूँ तो जनाब एवरेज जो हाई ये पोस्ट करता है ट्रीट, वो करता है ₹18.17 की प्राइस, 70 पैसा की प्राइस, और जो एवरेज अपनी सपोर्ट पोस्ट करता है वो ₹15.81 की इसके पास सपोर्ट बनती है। मतलब इस रेंज से लेके इस रेंज के अंदर ये ट्रेड करता है। तो अभी जो पोजीशन है थोड़ी सी जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर देखें तो यहाँ पे आपको नज़र होगा, मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रा किया है। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि इसका जो ट्रेंड है वो हायर हाई पोस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। कंटिन्यू वीकली चार्ट के ऊपर ये एक अच्छे मोमेंटम के अंदर शॉर्ट टर्म के ऊपर ही सही, एक लिमिटेड रेंज के अंदर ही सही, लेकिन पॉजिटिव मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। और तकरीबन जनाब ये मूव इसके अंदर जारी है, वो जारी जनाब 28 अगस्त 2023 से कंटिन्यू अपवार्ड के अंदर ही नज़र आ रहा है। थोड़ी बहुत करेक्शन लेता है, इतनी बहुत करेक्शन नहीं लेता है, लेकिन फ़िलहाल जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है जैसे कि बुलिश एंगल्फिंग, ये फर्दर अपवार्ड को ही इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं इसकी RSI की बात करूं तो इसकी जो RSI की पोजीशन है, तो जनाब ट्रीट की जो वीकली RSI है वो स्टैंड है 51 के ऊपर। 50 से अबव RSI अच्छी RSI है। MACD की डाइवर्जेंसेस की बात करें तो जनाब डाइवर्जेंसेस की पोजीशन एक तकरीबन फ्लैट पोजीशन है, मतलब एक लिमिटेड एक्टिविटी को इंडिकेट कर रही है। हिस्टोग्राम की पोजीशन, हिस्टोग्राम की पोजीशन का स्मॉल होना एक रेंज बाउंड पोजीशन को इंडिकेट करता है और एक लिमिटेड एक्टिविटी को इंडिकेट करता है। अगर हिस्टोग्राम की पोजीशन थोड़ी लॉन्ग होती तो इस बात को इंडिकेट करती है कि इसके अंदर बड़ी एक्टिविटी हो रही है और एक बिग अमाउंट इसके अंदर जो है वो फ्लक्चुएटेड हो रहा है और इसके अंदर ट्रेड जो हो रही है बड़े पैमाने पे हो रही है, एक समझ लें कि वाइड रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो अभी जो इसकी पोजीशन है वो हिस्टोग्राम की वो एक लिमिटेड एक्टिविटी को इंडिकेट कर रही है। तो अगर हम बात करें जनाब इसके ओवरऑल ट्रेंड की तो मेरे हिसाब से फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। और इसकी अगर चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो ₹16.65 की सपोर्ट बनती है और सेकंड बनती है ₹15.81 की, और जो रेजिस्टेंस बनती है ₹18.70 की बनती है, जो कि इसके पास मेजर रेजिस्टेंस है। मशवरा यही है कि ₹18.70 के अबाव क्लोज दे तो आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, फिर ये 20 को भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन जब तक ₹18.70 से ये बार बार टेस्ट करके वहाँ से वापस बैक होता है तो आपको इसके अंदर जो है फ़िलहाल यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं जनाब आपका जो आखिरी स्टॉक था लास्ट, वो था PTCL। अच्छा जब आप बात करते हैं PTC की, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड की, तो PTC का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूं ताकि कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने रख सकूं। तो जनाब यहाँ पे आप देखें जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है लास्ट वीक के अंदर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है यहाँ पर, जो कि फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा बात करूँ तो जनाब इसने चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया है, जो कि ₹6.82 का ब्रेकआउट था और इसके अबाव भी गया है और अपनी क्लोजिंग इसी के अबाव भी दी है। अगर क्लोजिंग इसके अबाव दे देता है, अगर तकरीबन ₹6.90 के अबाव क्लोजिंग देता है तो अच्छी क्लोजिंग हो जाती, लेकिन बहरहाल ₹6.82 की क्लोजिंग एक अच्छी क्लोजिंग है। और अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है ₹6.22, इसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं इसकी RSI की बात करूं तो इसकी RSI जनाब आपके सामने रखता हूं 60 RSI है। हमने अभी तक जितने स्टॉक डिस्कस किए हैं GGL, GGL, GHGL, ट्रीट, उन सबसे अच्छी RSI इसकी है 60। अगर MACD की बात करूं तो MACD की डाइवर्जेंसेस, हिस्टोग्राम की पोजीशन जनाब वो अच्छी इसके अंदर जो है ट्रेड को इंडिकेट कर रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम्स को इंडिकेट कर रहे हैं, अच्छी एक्टिविटी को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसके एवरेज वॉल्यूम की तो जनाब वॉल्यूम के अंदर जहाँ पे आप देखें वॉल्यूम प्रोफाइल के अंदर वॉल्यूम के अंदर तो हमें डिक्लाइन नज़र आया है इस वीक के अंदर, जो कि तकरीबन इसने वॉल्यूम लगाए हैं 8.11 बिलियन, जो कि अपने एवरेज वॉल्यूम 10.57 उसके बिलो रहे हैं।
तो पोजीशन को देखते हुए ओवरऑल पोजीशन जनाब 75% तो बुलिश को इंडिकेट कर रही है, बुलिश मोमेंटम को फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रही है। तो मेरे हिसाब से जनाब इसके अंदर बिल्कुल आप बाइंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म की पोजीशन भी इसके अंदर ले सकते हैं। अच्छी सपोर्ट की बात करूं तो ₹6.60 की अच्छी सपोर्ट लग रही है। यहाँ पे आप देखें मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। मल्टीपल सपोर्ट्स कहाँ होती हैं? जहाँ पे इंडेक्स ने मल्टीपल टाइम एक ही प्राइस को अगर ऑनर दिया हो तो हम कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और मल्टीपल सपोर्ट का रीजन है। तो वो कौन सा रीजन है मैं आपके साथ शो कर देता हूँ ताकि आपके सामने वो भी पोजीशन क्लियर हो जाए। तो जनाब ये रीजन जहाँ पे आप खुद देखें तो ₹6.60 को इसने मल्टीपल टाइम रेस्पेक्ट दिया है, मतलब अच्छी सपोर्ट बन जाती है ₹6.60 की। अब आप खुद देखें जनाब, अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हैं, कोई भी 1-2 मिनट की वीडियो वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी लर्निंग हो रही है, थोड़ी बहुत ही हो रही है लेकिन हो तो रही है ना। तो इस पर नोट कीजिए करें, इसलिए रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो को शुरू से एंड तक दिखा करें, स्किप नहीं किया करें, ठीक है ना। तो ये थे 5 स्टॉक आप लोगों के साथ जो आपके शेयर किए हैं, जो कि यूट्यूब के मेरे व्यूवर्स फॉलोवर्स ने कमेंट्स के अंदर लिखे थे। इसी तरीके से अगर आप लोगों के स्टॉक्स हैं तो कोशिश करें कि एक एक स्टॉक हो ताकि सब लोगों को मौका मिले। और मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक के अंदर वीकेंड के ऊपर सैटरडे या संडे को आप लोगों के स्टॉक्स का रिव्यू करूँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए और लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।